नमस्कार, मैं हूं आरती जनार्दन और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूं महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग। कुछ दिनों पहले इस पुस्तक को मैंने पढ़ा और इच्छा हुई कि आप सभी के साथ इसका सार साझा करूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग हमें अपने दोषों को समझने, उसे दूर करने तथा सत्य की राह पर डटे रहने की प्रेरणा देती है। ओरिजिनली आत्मकथा गुजराती में लिखी गई थी और नवजीवन नामक पत्रिका में साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होती थी। सत्य न प्रयोगो अथवा आत्मकथा। ये पुस्तक 5 भागों में लिखी गई है और हर एक भाग का मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। इससे उन लोगों को सहूलियत होगी जो आज की आपाधापी में पुस्तक पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते हैं। इस पुस्तक से मैंने क्या सीखा, गांधी जी किस तरह के सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते थे, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आत्मकथा की शुरुआत वो करते हैं अपने परिवार के छोटे से विवरण से। वो कहते हैं कि उनके पिता आबा गांधी कम पढ़े लिखे थे पर बहुत ही अनुभवी और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे। अपने अनुभव से बड़े मुश्किल काम उनके सामने आते और वो चुटकियों में उनका निपटारा कर देते। हज़ारों लोगों से काम लेने में भी उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आती थी। अपनी माता पुतलीबाई के बारे में उनका कहना है कि वो बहुत ही साध्वी स्त्री थीं। बिना पूजा पाठ के तो खाने पीने का सवाल ही नहीं उठता था। पुस्तक को पूरा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना उन्होंने अपने पिताजी से सीखा और माँ से उनके अंदर आया धर्म के रास्ते पर चलना, और जिस तरह की उनके अंदर इच्छा शक्ति थी अपनी व्रत को रखना और उसे पूरा करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर उनकी माँ से आई होंगी। राजकोट में बिताए अपने बचपन के दिनों के बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। विद्यालय पे छुट्टी होने के बाद वो जल्दी से अपने घर की ओर भागते थे जिससे कि उन्हें किसी से बात न करना पड़े। उन्हें लगता था कि किसी से बात करने पर कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ा ले। और अपने बचपन के दिनों को वो याद करते हुए बताते हैं कि कई बार अपने शिक्षकों के परमिशन देने पर भी वो अपने सहपाठियों की स्लेट से किसी चीज़ को उतार कर खुद को अच्छा बताने को अच्छा नहीं समझते थे। पिता की खरीदी हुई पुस्तक श्रवण पितृ भक्ति नाटक उन्होंने पढ़ी और उनके अंदर प्रबल इच्छा रही श्रवण कुमार के समान बनने की। इसी तरह हरिश्चंद्र का आख्यान नामक नाटक ने उनके बाल मन पर अमिट छाप छोड़ी। अपनी माता पुतलीबाई के बारे में उनका कहना है कि वो बहुत ही साध्वी स्त्री थीं। बिना पूजा पाठ के तो खाने पीने का सवाल ही नहीं उठता था। पुस्तक को पूरा पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगता है कि सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चलना उन्होंने अपने पिताजी से सीखा और माँ से उनके अंदर आया धर्म के रास्ते पर चलना, और जिस तरह की उनके अंदर इच्छा शक्ति थी अपनी व्रत को रखना और उसे पूरा करना, ये सारी चीज़ें उनके अंदर उनकी माँ से आई होंगी। राजकोट में बिताए अपने बचपन के दिनों के बारे में वो कहते हैं कि वो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। विद्यालय पे छुट्टी होने के बाद वो जल्दी से अपने घर की ओर भागते थे जिससे कि उन्हें किसी से बात न करना पड़े। उन्हें लगता था कि किसी से बात करने पर कहीं कोई उनका मजाक ना उड़ा ले। और अपने बचपन के दिनों को वो याद करते हुए बताते हैं कि कई बार अपने शिक्षकों के परमिशन देने पर भी वो अपने सहपाठियों की स्लेट से किसी चीज़ को उतार कर खुद को अच्छा बताने को अच्छा नहीं समझते थे। गांधी जी का विवाह कुछ 13 वर्ष में कस्तूरबा गांधी से हुआ। उनके विवाह से ठीक पहले उनके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बावजूद उनके पिताजी ने अपने सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। गांधी जी को इस बात का अफसोस रहा कि छोटी उम्र में विवाह के उत्सव के बीच वे अपने पिता का दुख भूल गए। शादी के बाद उनका व्यवहार अपनी पत्नी के प्रति कैसा हो, इस चीज़ की सीख उनको उनकी भाभी ने दी थी। पर उनका मानना था कि अगर बच्चों में संस्कार अच्छे हों तो किसी तरह की सीख या सिखावन की ज़रूरत नहीं होती। शुरू में वो दोनों एक दूसरे से डरते थे, फिर धीरे धीरे आपस में बातें करने लगे और धीरे धीरे गांधी जी ने पति की सत्ता चलाना शुरू कर दिया। विवाह के बाद उन्होंने कुछ निबंध पढ़े और उन्हें ये आभास हुआ कि उन्हें अपनी पत्नी को सम्मान देना चाहिए और इसलिए पत्नी व्रत पालना पति का धर्म है, ये बात उनके जहन में उतर गई।
इसलिए वो कहते हैं कि पत्नी को धोखा देने का तो सवाल ही नहीं उठता। पत्नी व्रत पालना चाहिए का उनका विचार बहुत जल्दी बदल गया पति व्रत पलवाना चाहिए में, और इसी कारण से वे अपनी पत्नी से ईर्ष्या करने लगे, उन पर पाबंदियां लगाने लगे, बिना पूछे उन्हें कहीं आने जाने नहीं देते थे, और इन सब कारणों की वजह से उन दोनों के बीच में दुखद झगड़े होने लगे। वो कहते हैं कि वे अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि वो स्वच्छ रहें, जो कुछ वो पढ़ते हैं वो भी पढ़ें, जो कुछ वो सीख रहे हैं वो भी सीखें। उनकी पत्नी निरक्षर थी, वो चाहते थे अपनी पत्नी को पढ़ाना। इसी बीच उन्होंने देखा कि काठियावाड़ में घूंघट प्रथा प्रचलित है, और वो चाहते थे कि हमारे देश में ये प्रथा आगे न चले। गांधी जी अपने विद्यार्थी जीवन को याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें व्यायाम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो जीवन में आगे बढ़े उन्होंने ये माना किसी भी विद्यार्थी के जीवन में शारीरिक शिक्षा का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना कि मानसिक शिक्षा का होता है। आगे वो याद करते हुए बताते हैं कि एक बार उन्हें विद्यालय में मार पड़ी, लेकिन उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्हें मार पड़ी, बल्कि उन्हें इस बात के लिए बहुत अफसोस हुआ कि वे दंड का पात्र बने ही क्यों, उन्होंने ऐसी गलती ही क्यों की जिससे कि उन्हें दंड देने का विचार उनके शिक्षकों के मन में आया। पुस्तक को पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ में आ जाएगा कि गांधी जी ने गलतियाँ की ज़रूर थीं, पर उन्हें कभी दोहराया नहीं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीख ली, अपने अंदर सकारात्मक बदलाव किए और आगे बढ़ते गए। आज के युवाओं को उनके जीवन से ये सीख लेनी चाहिए। उनके विवाह की वजह से उनका 1 वर्ष पढ़ाई का वेस्ट हो गया, और उनके शिक्षकों ने उन्हें ये सलाह दी कि आप 1 साल में 2 कक्षाओं को उत्तीर्ण कर लें। उन्होंने अपने शिक्षकों का कहना मानकर आगे पढ़ाई करने का निश्चय किया। पढ़ते पढ़ते बीच में उन्हें ऐसा लगा कि वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, इतनी मेहनत उनसे नहीं होगी। उसे छोड़ने का विचार आने लग गया उनके मन में, पर वो आत्ममंथन करने लगे और उन्होंने पाया कि उनके शिक्षकों ने उन पर बहुत विश्वास कर ये निर्णय लिया था। फिर क्या था, उन्होंने मेहनत करने की ठानी, मेहनत की भी और सफल भी हुए। यहाँ हम देखेंगे कि वह बचपन से जुझारू थे और अपने किए हुए फैसले को 100% देने में विश्वास रखते थे। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3 जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। रहीम कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बूंद तो एक ही है, पर उसका गुण संगति के अनुसार बदलता है। कदली में पड़ने से उस बूंद की कपूर बन जाती है, अगर वही बूंद सीप में पड़ी तो मोती बन जाती है, तथा सांप के मुंह में गिरने से उसी बूंद का विष बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि संगति का प्रभाव ज़रूर पड़ता है, जैसी संगति होगी वैसा ही फल मिलता है। कुछ ऐसा ही हुआ महात्मा गांधी जी के साथ में। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से दोस्ती की जिसके अंदर बहुत सारे दोष थे। गांधी जी को इस बात का आभास भी था कि उस व्यक्ति में बहुत सारे दोष हैं, और वो उनसे दोस्ती भी इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वो उन्हें सुधार देंगे। माँ, पत्नी, बड़े भाई, किसी को भी ये दोस्ती पसंद नहीं थी, पर वो सबके विरुद्ध जाकर इस दोस्ती को कायम रखते गए। कट्टर वैष्णव परिवार से आने के बाद भी गांधी जी ने इन दोस्तों के साथ मांसाहार किया। मांसाहार करने के लिए उन्हें बार बार अपने माता पिता से झूठ बोलना पड़ता था, जो कि उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर फिर भी उनको बहुत सारे डरों से दूर जाना था और उन्हें ये समझाया गया था कि वो हर तरह के डर से दूर हो सकते हैं अगर वो मांसाहार करेंगे तो। गांधी जी डरते थे चोर से, भूत से, अंधकार से, और सबसे बड़ी उनकी इच्छा थी अंग्रेज़ों को देश से निकाल बाहर करना। तो इन दोस्तों ने उन्हें समझाया कि मांसाहार करने से वो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि इन सब चीज़ों पर विजय पाएंगे। पर बार बार के झूठ बोलने से वो परेशान हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि वो मांसाहार नहीं करेंगे। इन्हीं दोस्तों ने उन्हें वैश्यालय का अनुभव कराया, अपनी पत्नी के प्रति वहम को और बढ़ावा दिया। ये दोस्ती ऐसी थी जिसको लेकर गांधी जी जब जीवन में आगे गए और सोचना शुरू किया तो उन्हें लगा कि ये दोस्ती अच्छी नहीं थी। इन्हीं दोस्तों की बदौलत उन्होंने बीड़ी पीना सीखा, उन्होंने चोरी की
और साथ में बहुत सारे झूठ बोले। ये सारी बातें उनको अंदर ही अंदर परेशान कर रही थीं और उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पिता को सारी सच्चाई बता देंगे। लेकिन सामने जाकर चीज़ों को कबूलना उनके हिम्मत में नहीं था, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो पत्र लिखकर अपने पिता से माफ़ी मांगेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। उनके पिता ने भी अपने व्यवहार के विपरीत न उन्हें डांटा, न उन्हें मारा, बल्कि चुपचाप उन्हें माफ़ कर दिया। गांधी जी को माफ़ी मिली, उन्होंने अंदर से खुद को शुद्ध महसूस किया और साथ ही अपने जीवन का सबसे पहला अहिंसा का पाठ अपने पिता से पढ़ा। उन्होंने देखा कि उनके पिता की खामोशी ने, अहिंसा ने उन पर कितना गहरा प्रभाव डाला है। 1888 में महात्मा गांधी जी ने विलायत जाकर पढ़ाई करने का निश्चय किया। उनकी माताजी को ये बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी। उन्होंने माँ के सामने व्रत लिया कि विलायत में वे हर तरह से मांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहेंगे। विलायत जाने के उनके फैसले की वजह से उनको उनकी जाति से भी बाहर कर दिया गया था। विलायत में मांसाहार नहीं करने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो उनके शुभचिंतक थे, उनके मित्र थे, उन्हें चिंता थी कि वहाँ के ठंड में वो कैसे रह पाएंगे अगर उन्होंने मांसाहार नहीं किया। इसलिए वो हमेशा ही महात्मा गांधी जी को इसके लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। गांधी जी के पास कोई ऐसी ठोस विचारधारा नहीं थी कि वो शाकाहारी भोजन को अपने मित्रों को बता सके कि कैसे वो बेहतर है, कैसे वो अच्छा है। लेकिन अंत में उनको एक पुस्तक मिली, सॉल्ट के अन्नाहार की हिमायत। इसको पढ़ने के बाद उनकी सोच को बल मिला और उन्होंने दूसरों को बताया कि कैसे शाकाहारी भोजन मांसाहार से अच्छा है, और दूसरों को भी उन्होंने शाकाहारी बनाने का प्रयास किया। पुस्तकों ने हमेशा ही उनकी विचारधारा को बल और दिशा दिया है। विदेश में गांधी जी की पहचान 2 थियोसॉफिस्ट मित्रों से हुई, जिन्होंने संस्कृत में भगवद गीता पढ़ने का आग्रह गांधी जी के सामने रखा। गांधी जी लज्जित हुए क्योंकि उन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी थी। भगवद गीता को पढ़ने के बाद वे मानते हैं कि भगवद गीता एक अमूल्य ग्रंथ है, और जब भी उनके जीवन में निराशा का समय आया तो उन्होंने इस पुस्तक से सहायता प्राप्त की। हम जिस चीज़ के नज़दीक रहते हैं उसके महत्व को नहीं पहचानते। इसी तरह से अपने देश की सभ्यता को देश में रहते हुए उन्होंने नहीं पहचाना, पर विदेश में पुस्तकों के माध्यम से अपने देश की संस्कृति को जानने का मौका महात्मा गांधी जी को मिला। धर्म की पहली शिक्षा या गांधी जी के अंदर राम नाम को बसाने वाली उनके घर की नौकरानी रंभा थी। हर तरह के भय से मुक्ति पाने के लिए उसने गांधी जी को राम नाम का जाप का मंत्र दिया था। अपने पिताजी के व्यवहार और आचरण से गांधी जी ने सभी संप्रदायों के लिए सम्मान भाव रखना सीखा था। गांधी जी के बाल मन ने गीता, बुद्धचरित और ईसा के वचनों का एकीकरण किया और पाया कि धर्म आत्मज्ञान, आत्मबोध और त्याग है। विदेश में बाल विवाह की प्रथा न थी और भारत से वहाँ जाने वाले युवक अपने विवाह की बात छुपाते थे। गांधी जी ने भी माँ तुल्य विदेशी महिला के सामने अपने विवाह की बात छुपाई। गांधी जी के शर्मीले स्वभाव को दूर करने एवं मित्रता करवाने के उद्देश्य से वो महिला उनकी दोस्ती वहाँ की युवतियों से करवाती रहती। गांधी जी से असत्य का बोझ उठाया न गया और उन्होंने पत्र लिखकर सारी सच्चाई उस माँ तुल्य महिला को बता दी। असत्य हमेशा अपराध बोध कराता है, जबकि सत्य आपकी आत्मा को बलवान बनाता है। विदेश में सभ्य कहलाने के लिए गांधी जी ने बहुत तरह के बदलाव अपने पहनावे में किए। टाई बांधना सीखा, डांस, वायलिन बजाना, भाषण, सभी चीज़ों को सीखने का प्रयास किया। कुछ 3 महीने अपना समय और पैसा इन चीज़ों पर खर्च करने के बाद में उन्हें समझ आया कि वे एक विद्यार्थी हैं
और यहाँ विद्या ग्रहण करने आए हैं और उनका पहला कर्तव्य विद्या ग्रहण के प्रति ही होना चाहिए। गांधी जी को कम बोलने की आदत थी, वो हर जगह बोल नहीं पाते थे। एक बार जब वो अपने विलायत की पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौट रहे थे, उसके पहले उन्होंने एक भोज का आयोजन किया था। वहाँ पर उन्हें भाषण देना था। भाषण को वो बोल नहीं पाए और वहाँ मौजूद लोगों के हंसी के पात्र बने। उन्हें थोड़ी निराशा हुई, पर जीवन में आगे बढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि कम बोलने की वजह से वो बहुत सारी परेशानियों से बच गए। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग अपने बोलने पर नियंत्रण नहीं रख पाते, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिनके लिए उन्हें पछताना पड़ता है। कम बोलने की वजह से गांधी जी के जीवन में ऐसा प्रकरण कभी नहीं आया कि उन्हें अपने बोले हुए शब्दों पर पछतावा हुआ हो या तकलीफ़ हुई हो। गांधी जी के समय में कई ऐसी कुरीतियाँ थीं जिनको कि वो चाहते थे कि हमारे समाज में ना हो। एक था बाल विवाह, जिसका जिक्र उन्होंने पहले भाग में किया है, और वो नहीं चाहते थे कि बाल विवाह हो क्योंकि इससे युवक और युवतियों की शिक्षा में विघ्न पड़ता है। दूसरा, काठियावाड़ में घूंघट प्रथा की बात की थी उन्होंने। ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1927 में, कुछ लगभग 90 वर्ष पहले। उनको घूंघट प्रथा तब पसंद नहीं था अपने देश में, पर आज 90 वर्ष बाद भी हमारे उत्तरी भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां अपनी बहुओं से, पति अपने पत्नियों से घूंघट प्रथा की पालना करवाते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के पहले भाग के खत्म होते होते मैंने यह जाना कि गांधी जी को पढ़ने का बहुत शौक़ था और उन्होंने अब तक पति धर्म पर निबंध, दंपत्ति प्रेम, कम खर्चीला, बाल विवाह जैसे कई लेख पढ़े। मनुस्मृति, रामायण, लंदन के न्यूज़पेपर जैसे दिल्ली न्यूज़, दिल्ली टेलीग्राम, सॉल्ट के अन्नहार की हिमायत, डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड के उत्तम आहार की रीति, माइन का हिंदू लॉ, भगवद गीता, आर्नल्ड का बुद्ध चरित्र, एनी बेसेंट के दर्शन, थियोसॉफी की कुंजी, बाइबल, पैगाम्बर, हज़रत मोहम्मद का प्रकरण, ये सब कुछ पढ़ा और सारी अच्छी बातों का आत्मसात करते गए। तो ये थी वो सारी जानकारी जो कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग के पहले भाग में गांधी जी ने लिखी थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। नमस्कार।